हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के विषय में डिस्कशन कर लिया था, है ना। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्षारक क्या होता है, क्षारक की परिभाषाएं कितनी होती हैं, 3 अवधारणाएं थी वो समझाया था। और क्षारक के प्रकार, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, और क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसी के जस्ट आगे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेस, यानी क्षारक बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग। देखिए अभी तक आपके एग्जाम में ये प्रश्न कभी नहीं आया है कि क्षारक को बनाने की विधियां लिखे या अम्ल को बनाने की विधियां लिखे, है ना। लेकिन पैटर्न डे बाय डे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो हमें बदलते पैटर्न के अनुसार ही क्या करना है, पढ़ाई को करना है और तैयारी को भी करना है। क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा सा पूछा जाने लगा है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते थे तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते रहते थे। इसलिए उतने ही सिलेबस में अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि क्षारक को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, और यहां पर मैं आपको 1-2 क्षारक बना करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है बनाने की विधि। तो यहां पर सबसे पहला जो क्षारक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा, NaOH कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, है ना, इसको हम बनाने का मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ बनाने की विधि में। लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। और उसमें क्या करते हैं कि उसका जलीय विलयन ले लेते हैं, यानी नमक को जल में मिला दिया, पानी में, H2O में, वाटर में, है ना। और उसमें क्या किया कि इलेक्ट्रोलिसिस किया, विद्युत अपघटन। विद्युत के द्वारा जब अपघटन होता है किसी चीज का तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत प्रवाह। यहां पर लिखा हुआ है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, उसमें जो विद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl है, 2 भागों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में, है ना। जरा प्रोसेस को मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, जैसे ये ले लिया मैंने विलयन, है ना। अब इसमें क्या किया है, यहां पर लगा H2O ले लिया मैंने, वाटर। इसमें क्या है आपका H2O है, और बाहर से क्या मिला दिया, नमक। इसमें मिला हुआ है नमक। नमक इसके अंदर कैसे होगा, Na+ और Cl- के रूप में होगा। पानी के अंदर नमक कैसे होगा, Na+ और Cl- के रूप में होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है एक बैटरी लगा देते हैं, या इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया इसमें, इस प्रकार से। एक है आपका पॉजिटिव और एक है आपका नेगेटिव, ये देखिए, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा करके, इलेक्ट्रोड बराबर बना लेते दोनों को। ये दोनों इलेक्ट्रोड लगा करके इस विलयन में क्या किया, विद्युत धारा, करंट फ्लो करवाया, आवेश प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। अब क्या होगा कि जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही इसमें 2 आयन बनेंगे, Na+ और Cl-। नमक है ना इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, देखिए माइनस चार्ज वाला प्लस चार्ज की ओर गति करेगा, यानी Cl जाएगा प्लस की ओर और Na जाएगा ये माइनस की ओर। अब इसके अंदर एक चीज और देखिए यहां पर, कि जब विद्युत प्रवाह आप इसमें करेंगे तो वाटर जो होगा वो किसमें टूटता है, H+ और OH- के रूप में, है ना। तो इस विलयन के अंदर क्या होगा कि रिएक्शन चालू हो जाएगी, किसकी, तो सोडियम OH के साथ। देखिए Na+ OH- के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, Na+ OH के साथ जुड़ करके बन जाएगा NaOH। NaOH बन जाएगा ये। और उसके बाद हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है, दोनों हाइड्रोजन गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में, इन दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, मुक्त होगी, है ना। यानी इसमें ये होगा कि सोडियम क्या है, सोडियम जाएगा OH- से क्रिया कर लेगा हाइड्रोक्साइड आयन से, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन जो प्लस है वो आपकी चली जाएगी माइनस, यानी कैथोड पर,
है ना। तो ये कैथोड पर चली जाएगी तो यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी, यानी Cl वाला कहां जाएगा, माइनस की ओर चला जाएगा, होगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो चलिए मैं रिएक्शन को लिख देता हूं। क्या है, सोडियम क्लोराइड, लिख देते हैं NaCl, NaCl, और प्लस क्या है, H2O। इसमें हमने क्या किया, विद्युत प्रवाह किया है, विद्युत अपघटन किया है। विद्युत प्रवाह लिख सकते हैं या विद्युत अपघटन लिख सकते हैं, है ना। यहां पर लिख देते हैं विद्युत अपघटन, ठीक। तो इसका विद्युत अपघटन कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से क्या बन जाएगा, NaCl और H2O, वाटर है ना, वाटर किसमें टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस में। देखिए ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, और Na प्लस Cl में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो अपोजिट चार्ज वाले जोड़ देना है हमें। इसका Na प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस के साथ जुड़ेगा, तो Na OH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH। ये देखिए क्षारक है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार या क्षारक भी कह सकते हैं। अब आप क्षार को क्षारक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो NaOH हो जाएगा, ये क्षार है, क्षारक है। और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन गैस किसके रूप में, H2 के रूप में, क्लोरीन गैस किसके रूप में, Cl2 के रूप में, है ना। तो यहां पर इसको हटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्लस H2 और ये क्या होगी, Cl2, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मुक्त होगी। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहां पर आप 2 कर लीजिए। 2 Cl होना चाहिए तो आगे 2 लगा दिया, ये बराबर हो गया। यहां पर 2 लगाया तो 2Na हो गया, तो यहां पर क्या लगेगा, 2 लग जाएगा, यानी सोडियम बराबर करने के लिए 2NaOH बनेगा, ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 4, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 सोडियम हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और बनाने का मेथड, जो पहला क्षारक था NaOH, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, है ना, या इसी को हम ये भी कह देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, है ना, NaOH बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक क्षारक कोई और भी बना करके बता देता हूं। तो चलिए अब मैं आप क्या करता हूं कि कोई दूसरा भी क्षारक एक और बना करके दिखा देता हूं। आप एक को याद रखिएगा, चाहे NaOH मैंने बना करके दिखाया उसको याद रखिए, या अब जो लिखने जा रहे हैं आप उसको ध्यान कर लीजिए। तो दूसरा क्षारक हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, है ना। चलिए तो सेकंड जो हमारा एग्जांपल में हम लिख लेंगे, दूसरा है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएंगे, तो ये ले लिया मैग्नीशियम और ये ले लिया वाटर H2O, है ना। इन दोनों के मिश्रण को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, है ना। तो जब मैग्नीशियम और ये वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइज। अब देखिए अगर ये बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। मैं अब यहां पर देखिए 4 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या करना पड़ेगा, आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां 2 लगा दिया, ये हो गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो यहां बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो ये दूसरा क्षारक बना दिया, है ना। एक और क्षारक मैं आपको बना देता हूं, तीसरा मैं आपको बना करके बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन वाटर से करवा देंगे H2O से, ये तो ये भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, क्षारक बनेगा। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी MgOH को क्या कहते हैं, MgOH का होल टाइप जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, और इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में होता है ना, कि जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना, आपने देखा होगा कि एसिडिटी हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एसिडिटी को खत्म करने के लिए, है ना। ये बेस होता है और एसिड के साथ मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, तो वहां पर क्या होता है कि ये एसिडिटी को समाप्त करने का काम करता है। तो यहां पर इसको देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया है। अब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सीधा सीधा आपको पता है कि यहां पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, है ना। चलिए इसके रिएक्शन लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वेज। देखिए ये भी तो एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां भी क्या है, अब आप इसको बैलेंस करना है तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 2 है, एक कैल्शियम, यानी सब कुछ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बैलेंस है ना। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दोनों तो मैंने आपको 3 क्षारक बना करके बता दिए हैं, आप तीनों में से किसी को भी बनाने का मेथड लिख सकते, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये मैग्नीशियम है और H2O से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। इसी प्रकार से आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, है ना, कि अमोनिया की H2O से रिएक्शन करवा दिया तो NH4OH बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो बहुत सारे क्षारक बनाए जा सकते हैं, मैंने आपको ये वाले क्षारक बना करके बता दिए हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके रासायनिक गुण का डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। और क्षारकों के रासायनिक गुण में आपको 2-3 गुण आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि 2 गुण ही पूछ लिए जाएं, है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि क्षारकों के रासायनिक गुण में पहली हेडिंग है धातु से क्रिया। देखिए जब किसी क्षारक की क्रिया धातु से होती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और उस क्षारक का ऑक्साइड बनता है। तो जरा देखिएगा इसको, धातु से क्रिया, कोई भी धातु ले सकते हैं आप, जिंक ले लीजिए या कोई भी धातु ले लें, है ना। और क्या करना है आपको, क्षारक लेना है। तो यहां पर मैंने क्षारक ले लिया NaOH, ये ले लिया क्षारक। क्षारक की क्रिया किसके साथ है, धातु से क्रिया है, तो धातु कोई भी ले लीजिए। मैंने ले लिया यहां पर, मानिए जिंक ले लिया, जिंक धातु ले लिया, है ना। तो ये जो बनेगा इसके साथ रिएक्शन जब करेगा तो क्या होगा कि क्षारक धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और धातु ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर चलिए देखिएगा क्या बनेगा, Na2ZnO2, एक तो ये बनेगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस, ये दूसरी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है जिंकेट, है ना। यानी उस धातु का जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए Na कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा लीजिए, और 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। यानी ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आप कोई और धातु लेकर के उसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्षारक बना लेते हैं, अगला कोई भी हम मेटल ले सकते हैं, धातु ले सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लिया मैंने, NaOH ले लिया, है ना। और क्या ले लेते हैं यहाँ पर, धातु एल्युमिनियम ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं H2O। ये सब जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सोडियम मेटा एलिमिनेट, यानी बनेगा NaAlO2, इसका नाम है सोडियम मेटा एलिमिनेट। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये मुक्त होगी, है ना। इसका नाम है सोडियम मेटा एलिमिनेट, आप इसका नाम लिख सकते हैं सोडियम मेटा एलिमिनेट, ये है सोडियम मेटा एलिमिनेट इसका नाम। अब देखिए अगर ये बैलेंस ना हो तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर सोडियम कितना है, देखिए यहां पर आपका सोडियम है 1, सोडियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, 2 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 यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1
एक है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ भी तो है, एक और एक कितना हो गया, दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, दो, और एक यहाँ तीन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो इसको बराबर करने के लिए, जब हाइड्रोजन तीन है और दो है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए तीन और दो को कभी बराबर करना होता तो एकमात्र संख्या 6 है जो बराबर कर सकती है। तो जहां पर दो है वहां पर तीन से गुणा कर दीजिए, यानी ये हो गया 3, 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कर लेते हैं 2, है ना। देखिए अब कितना है, दो हाइड्रोजन ये हो गया और दो ये हो गया 4, यानी यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, है ना। देखिए हम पहले अगर ऐसे कर देते, अगर मान लिया यहाँ 3 लगा देते, 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाता 7, गलत हो जाता ना। तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, इधर कितना है 6, तो 2 यहाँ 4 यहाँ हो गया, और यहाँ पर क्या करें हम आगे 2 लगा लें, तो 4 और 2 6 ये हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ 2 लगाया, सोडियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया ये 2, और 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगाना होगा ये बैलेंसी के लिए। तो ये मैंने आपको करवा दिया धातु से रिएक्शन। आप इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये हमारी हो गई धातु से रिएक्शन। अब हम ले लेते हैं सेकंड रिएक्शन इसकी। देखिए सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन जो हमारी है वो है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड से। तो चलिए अधातु ऑक्साइड, अधातु कौन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो अधातु होती है ना। जैसे कार्बन, सल्फर, है ना, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातुएं हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, है ना। तो अधातु का ऑक्साइड, तो कार्बन मान लिया अधातु है, कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो चलिए कोई क्षारक लेकर के हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करवा देते हैं। कोई भी क्षारक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत में नहीं है। तो यहां पर मैंने ले लिया जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, CaOH का होल ट्राइज, आप कोई भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मन हो आपको वो ले लीजिए, ठीक। और किससे रिएक्शन करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये यहां पर मैंने क्या किया कि क्षारक ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी, तो जब अधातु ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो धातु कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, H2O जल बनता है। यानी जब किसी क्षारक की क्रिया अधातु ऑक्साइड से होती है तो उसमें धातु कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। तो चलिए यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट क्या होता है CO3, और यहां पर धातु कौन है कैल्शियम, तो CaCO3 बन जाएगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O, यानी ये बना दिया H2O। इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेकर के मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर बना सकते हैं, वो भी ले सकते, कोई भी क्षारक आप लेकर के बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया है। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके तीसरे रासायनिक गुण की बात कर लेता हूं। चलिए देखते हैं तीसरा रासायनिक गुण हमारा क्या कहता है। तीसरा रासायनिक गुण है कि गर्म करने पर, यानी क्षारकों को गर्म करने पर क्या होगा, है ना। किसी भी क्षारक को अगर गर्म किया जाए तब क्या होगा, तो किसी भी क्षारक को गर्म करेंगे, अगर यदि आप किसी क्षारक को गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा कि अपने ऑक्साइड में और वाटर में क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, यानी अपने ऑक्साइड में और वाटर में टूट जाता है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। जैसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डेल्टा क्या दिखाता है, ये गर्म करने का सिंबल जब एरो के ऊपर केमिस्ट्री में लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये गर्म करने का सिंबल है, इसको हीट किया गया है, गर्म किया गया है। तो गर्म करने पर कोई भी क्षारक अपने ऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्साइड होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO, है ना, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, वाटर, ये वाटर हो गया, ठीक। तो एक तो ये आपका क्षारक हो गया।
ऐसे आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये भी तो आपका क्षारक है, OH लगा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप गर्म कर दीजिए। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में टूट जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा CaO और H2O। तो इस प्रकार से इसका अपघटन हो जाएगा। तो गर्म करने पर जो क्षारक होता है वो अपने ऑक्साइड और वाटर में अपघटित हो जाता है। देखिए एक बात छोटी सी ये है कि इनको ये याद रखिएगा कि किस क्षारक को क्या करने पर या किस अम्ल को क्या करने पर क्या मुक्त होता है या क्या बनता है या क्या निकलता है ना। जैसे क्षारक को गर्म करने पर, है ना, धातु ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं, है ना, कि जब क्षारक को गर्म किया जाता है तो मुक्त होता है, तो निकलता है वाटर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CO2, 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। जैसे इससे पहले भी रिएक्शन दिखाई थी आपको कि जब किसी क्षारक की क्रिया धातु के साथ होती तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा कि जब किसी क्षारक की क्रिया धातु के साथ होती तो बताइए कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना। इस तरीके से 4 गैसों के नाम दे देगा, आपको टिक लगाना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया रासायनिक गुण। तो 3 रासायनिक गुण थे क्षारक के, बहुत ज्यादा नहीं थे। आप इन तीनों को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद उपयोग देखिए सामने आपके लिखे हुए हैं कि क्षारकों के उपयोग क्या हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, है ना। यहाँ पर देखिए उपयोग क्या क्या लिखे हुए हैं। पहला लिखा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, ठीक। तो पहला हो गया। सेकंड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में होता है। उसके बाद थर्ड नंबर जो लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट का मतलब है साफ करने वाला एजेंट, है ना, उसके रूप में इसका प्रयोग होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद NaOH, आपको पता है NaOH कास्टिक सोडा, इसका प्रयोग होता है कपड़े धोने वाले साबुन बनाने के लिए, NaOH का प्रयोग, है ना। देखें NaOH का प्रयोग कपड़े धोने का साबुन व कागज लुगदी बनाने में होता है। कागज और लुगदी वगैरह भी बनाई जाती हैं, तो इसका प्रयोग कपड़े धोने वाले साबुन के निर्माण में होता है। और जस्ट उल्टा जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तो क्षारक है, उसका प्रयोग नहाने वाला साबुन बनाने में किया जाता है। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, KOH का प्रयोग नहाने का साबुन बनाने में किया जाता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहाने वाला साबुन बनाने में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। मान लिया पूछ ले कि नहाने वाले साबुन बनाने में किस क्षारक का प्रयोग होता है ना, या कपड़े धोने वाले साबुन में किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है, या किस क्षारक को मिलाकर के बनाया जाता है कपड़े धोने वाला साबुन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KOH NaOH का प्रयोग किसमें होता है। NaOH का प्रयोग जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसमें होता है, KOH का प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक। तो उसके बाद लास्ट देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका प्रयोग प्रति अम्ल बनाने में, एंटा एसिड बनाने में होता है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि ये एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको कहते हैं मैग्नीशियम दूध या मैग्नीशियम भी कह देते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्षारक बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग आपको करवा दी हैं। तो यहाँ पर आपके क्षारक का टॉपिक क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, पहुंचाते रहिए, है ना। जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th वगैरह में है, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए ताकि उन्हें अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहेगी, है ना। और आप शेयर करते रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।